आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सिरवेल को मिलेगी मोबाइल नेटवर्क, पक्की सड़क व हायर सेकेंडरी की सौगात। वन मंत्री विजय शाह ने वनग्राम सिरवेल महादेव में पैसा एक्ट पर बताए ग्राम सभा के अधिकार। कांति सूर्य टंटिया मामा गौरव यात्रा में शामिल हुए भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण। वनग्राम सिरवेल महादेव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पर टावर बनाना प्रस्तावित है। बिस्टान से सिरवेल महादेव तक पक्की सड़क के लिए प्रदेश के आगामी बजट में प्रावधान करेंगे। साथ ही नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही सिरवेल महादेव को हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात दे दी जाएगी। यहां हाई स्कूल की सौगात भी भाजपा सरकार ने ही दी थी। वनवासी बहुल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर शेष नहीं रखेंगे। ये बात प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने सुदूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सिरवेल में आयोजित ग्राम सभा में कही। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार ने बताया, कांति सूर्य टंटिया मामा गौरव यात्रा के सिरवेल आगमन पर हुई ग्राम सभा को श्री शाह सहित कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने संबोधित किया। प्रारंभ में ग्रामीणों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बाजार चौक में हुई ग्राम सभा में मंचासीन अतिथियों ने टंटिया मामा के चित्र का पूजन व माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री शाह ने कहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय बहुल विकास खंडों में जल, जंगल, जमीन व खनिज संबंधी अधिकार पर ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करने के लिए पैसा एक्ट लागू किया है। ये एक्ट प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय विकास खंडों में लागू हो गया है। इस एक्ट से अब गांव का विकास भोपाल से नहीं, गांव की चौपाल से भी हो सकेगा। ग्राम सभाएं अगर तय कर ले कि उनके क्षेत्र की वनोपज तेंदुपत्ता का संग्रहण और विक्रय उनकी समिति करेगी, तो वन विभाग को इस संबंध में एक आवेदन 15 दिसंबर तक कर सकती है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने एक्ट के व्यवहारिक पहलू के बारे में कहा कि सिरवेल में आयोजित होने वाले मेले में अगर ग्राम सभा तय कर ले कि शराब नहीं बेची जाएगी तो ऐसा ही होगा। इसी प्रकार ग्राम सभा खनिज, शराब दुकान, आपसी छोटे विवादों आदि के संबंध में भी उचित निर्णय ले सकेगी। श्री शाह ने कहा, आजादी के बाद देश का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। जनजातीय समाज ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसे पूर्ववर्ती सरकार ने इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया। जननायक बिरसा मुंडा, टंटिया मामा जैसे अनेक महापुरुषों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी सरकार उन्हें स्मरण कर गौरवशाली इतिहास से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने का कार्य कर रही है। पूर्वजों को भुलाने वाली कौम जीवित नहीं रहती। ग्राम सभा में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ ने कहा, विकास करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। हम कर सकते हैं विकास, लेकिन विकास के साथ साथ महापुरुषों ने कहा कि जो कौम अपने पूर्वजों को भुला देती है वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती है। अपने इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। हमें अगर गौरव कहीं से मिलेगा, प्रेरणा कहीं से मिलेगी तो वह हमारे महापुरुषों से मिलेगी। महापुरुषों का जीवन चरित्र प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, जनजातीय समाज के महापुरुषों ने अपना जीवन समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में कुछ लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जबकि हम समाज को जोड़ने में लगे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा को विस्तृत अधिकार दिए हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री चंदर सिंह वास्कले, मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार, गौरव यात्रा संयोजक सुभाष पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य केलीबाई बिलोर सिंह सोलंकी, पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह डंडीर, पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी, विजय सोलंकी, पूर्व जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार, पूर्व मंत्री रंगा डावर, जनपद अध्यक्ष महेंद्र किराड़े, उपाध्यक्ष गणेश किराड़े, मंडल अध्यक्ष जय नारायण गुप्ता, प्रवीण कुशवाहा, दिलीप कुमावत, मांगनिया किराड़े, अशोक जायसवाल, प्रहलाद सिंह वास्कले, प्रेम सिंह सिसोदिया, छतर सिंह मंडलोई, रूपेश मालविया, भागीरथ मंडलोई, बेबीबाई मंडलोई, माया खोड़े, दूर सिंह खोड़े, गोविंद बड़ोले, विक्रम चौहान, सुरेश महाजन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री सिसोदिया ने किया व आभार यात्रा संयोजक श्री पवार ने माना। आजाद न्यूज के लिए भगवानपुरा से सुरेश महाजन की रिपोर्ट। हम केवल आने वाली पीढ़ी को ये दिखाने आए हैं कि ये देश को आजादी अंग्रेजों ने तस्तरी में पेश करके नहीं देगी। इस देश की आजादी के लिए हजारों हजार
हमारे बनवासी भाइयों ने भी अपनी जान की बाजी लगाई, अपना सर्वस्व निछावर किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे लोगों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांधकर जिनके चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन जब देश की आजादी का इतिहास देखते हैं तो देश की आजादी के इतिहास लिखने वालों ने भी हमारे जनजाति वीरों के साथ बेईमानी करी। ये कहने में मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। देश की आजादी का इतिहास में जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, और हमारे भीमा नायक, हमारे टंटे मामा, हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसे, हमारे बिरसा मुंडा जैसे अनेकों वीर जिन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके लिए दो लाइन नहीं। इसलिए हम तो इस यात्रा के माध्यम से हम अपने आप को गौरवान्वित करते हुए राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड भी करते हैं कि इस देश की आज़ादी का इतिहास फिर से लिखा जाए, और वो जो गौरव हमारे जनजाति बंधुओं का है, हमारे बंधुओं का जो बलिदान है, वो आने वाली पीढ़ियों को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए। ये पाठ्य पुस्तक निगम के हमारे अध्यक्ष जी भी साथ पुस्तकों में शामिल करें जनजाति वीरों का बलिदान, और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए, इसकी भी हम डिमांड करते हैं। और आज इस गौरव यात्रा में, जहां पर 4 तारीख को समाप्त होगी, मुख्यमंत्री जी आएंगे। टंटिया मामा का जो हमारा जो अंतिम संस्कार स्थल है पाताल पानी, उसको स्टेशन को नाम और सम्मान देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पाताल पानी स्टेशन का नाम भी टंटिया मामा के नाम पर रख दिया है। टंटिया मामा स्टेशन वो 4 तारीख के बाद कहलाएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जनजाति वीरों का, आदिवासी वीरों का जो सम्मान और गौरव से वंचित रह गए थे, उनको वो गौरव दिलाने के लिए जनजाति यात्रा में आज हम आए हैं। यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं थी उनको भी हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, चाहे वो टावर का मामला हो, चाहे यहाँ पर रोड का मामला हो, और रोड के साथ साथ हमारे आदिवासी बंधुओं को 20 किलोमीटर दूर हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। पिछले समय ये जो बनग्राम होने के कारण और दूसरे कारणों से ये हमारा सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं बनने के बाद हमारा विधायक नहीं चुना गया। इन्हीं कारणों से हो सकता है कहीं लेट लतीफी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, इसका नाम पक्षधरी नहीं है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों के परिवार के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर पीपल झोपा जाने की परेशानी को दूर हो, और यहाँ पर भविष्य में आने वाले जुलाई से हायर सेकेंडरी स्कूल खुले, उसके लिए रोड के लिए और